सभी दोस्तों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी। तो मैं ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं जो बॉलीवुड की आन बान शान और इनका बहुत है ऊंचा मकाम है। तो सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे और ये कितने साल से फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं वो पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ज़रा छोटा सा सर परिचय करवाओ अपना। मेरा नाम श्रीराज पंडित है। मैं बाबूगढ़ थाना के गांव सिकंदरपुर काकोड़ी का रहने वाला हूं और मेरी जो बैकग्राउंड है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से है और पुलिस से है। मेरे पापा भी आर्मी ऑफिसर थे और हम सगे 3 भाई आर्मी में रहे हैं और एक छोटे भाई जो हैं वो सीबीआई ऑफिसर हैं और एक भाई एडवोकेट हैं जो हापुड़ कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। फिल्म लाइन का जो रुख करा वो कैसे करा, जरा हमें जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा बताओ। नो, आई एम नॉट द ओनली पर्सन इन फ्रॉम आर्मी बेस्ड. There are lots of people are working in film lines who belongs to army background. Like अनुष्का शर्मा हैं, प्रीति जिंटा हैं, उनके भाई भी जो है कारगिल में लड़े थे। अनुष्का शर्मा हैं जो विराट कोहली की वाइफ हैं, इनके पापा भी कर्नल रहे हैं और प्रियंका चोपड़ा के पापा जो हैं वो अशोक जी, जिनसे मेरी मुलाकात रही है, वो भी आर्मी ऑफिसर रहे हैं, कर्नल रैंक था उनका। तो मैं मिला हूँ उनसे। और इससे पहले मैं बताऊँ कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो आर्मी का बंदा होने के बाद जो फिल्म लाइन में गया है। महाभारत के अंदर जो भीम थे, he was also in army. अच्छा जी। He was डिप्टी कमांडेंट BSF पैरामिलिट्री फोर्सेस। अच्छा सर, क्या नाम है, जो शुरुआत जो आपने करी थी फिल्म लाइन की तो कहाँ से करी, जो दर्शक देखने वाले उनको बताओ ज़रा। बेसिकली मैं आर्मी से हूँ और आर्मी की एक ब्रांच होती है EME, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैं EME में था और ये बात मैं बताऊँ आपको, 79 की बात है जब मैं आर्मी में 1 EME सेंटर सिकंदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था, सिकंदराबाद हैदराबाद। तो वहीं हमारा कोर डे आता है 15 अक्टूबर को। अभी 15 अक्टूबर आने वाला भी है बहुत जल्दी। तो 15 अक्टूबर को तो बचपन से मेरे परिवार के अंदर, सभी के अंदर, भाई बहनों के अंदर, इवन मेरे मम्मी पापा में भी थोड़ी सी कल्चरल एक्टिविटीज़ थी। तो ब्लड के अंदर ही ये हमारी जो है एक्टिविटीज़ वो मेरे अंदर भी थी। तो ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ा जो मैं नाच गाना करता था अपनी बैरक के अंदर। तो मेरे साइड रूम जो इंचार्ज हुआ करते तो मेरा नाम किसी ने उनको पुट अप कर दिया कि साहब इस तरह से लड़का है, बड़ा एक्टिव है, ट्रेनिंग भी अच्छी कर रहा है और एक्टिव है काफ़ी, इसमें ड्रामा वगैरह में इसको पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। तो इस तरह से मेरा नाम आगे पुट अप किया उन्होंने और 15 अक्टूबर आ रहा था। तो 15 अक्टूबर को फिर थोड़ा सा मेरा नाम उन्होंने किया तो मैंने एक्टिंग भी की उसमें और मेरा बड़ा वाई हुई। उसके बाद फिर मैं पोस्टिंग आउट हो गया यहाँ पे सिलीगुड़ी में आया, बागडोगरा में। तो वो जब हमारी पोस्टिंग होती है तो मेरे आर्मी के डॉक्यूमेंट्स के साथ में मेरी कल्चरल एक्टिविटीज़ के अलग से डॉक्यूमेंट्स गए कि साहब ये लड़का एक्टिंग में भी काफ़ी माहिर है। तो फिर वही सिलसिला कि 15 अक्टूबर आया। अच्छा, ये श्रीराज पंडित यार एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हो। मैंने जी हाँ करता हूँ। तो आइए फिर आपका नाम पुटअप किया जाता है और आप चाहे ड्रामा लिखिए, आप एक्टिंग कीजिए। तो वो मैंने किया और हमेशा मैं करता रहा। और अब अभी फिर 15 अक्टूबर आने वाला है। तो 2 जगह से जो मेरी, एक तो यूनिट जहां मैं रहा हूं बागडोगरा में, 35 EME बटालियन की 733 TPT वर्कशॉप कंपनी से भी मेरी कॉल आई हुई है कि साहब आप आइए यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे। और एक देहरादून में मेरा ग्रुप है EME वालों का, तो उन लोगों की भी तरफ से कॉल है कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर हम लोग आपको बुला रहे हैं। अब इट्स डिपेंड ऑन, देखता हूँ मैं भी कहाँ जाना है, कि कहाँ है कि अपनी यूनिट में जाऊँ या हमारा जो ग्रुप बना हुआ है देहरादून में वहाँ पे जाऊँ और देखता हूँ। तो सर आपने अभी तक, जैसे आपने बॉलीवुड जो मेरा काम करते हैं आप, तो बॉलीवुड में कितनी कौन सी फिल्मों में जरा काम करा, जरा दर्शक को थोड़ा सा। मैं बॉलीवुड में बताऊँ आपको, जाने से पहले मैं जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम में अटेंड करता था आर्मी में, 2 महीने की छुट्टी जब मैं आता था दिल्ली में तो मैंने एक भावना कला मंदिर ग्रुप, थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो 2 महीने की छुट्टी में कम से कम 8-10 दफ़ा मैं वहाँ पे प्ले करता था। कुल मिला के मैंने 10 साल थिएटर किया है, चाहे वो आर्मी हो, दिल्ली हो और मुंबई हो। अच्छा, 10 साल मैंने स्टेज पे एक्टिंग की है। तो थोड़ा पॉलिश हो जाता है आदमी अगर वो थिएटर करता है तो। सही बात। उसके बाद फिर आहिस्ता फिर मैं मुंबई गया आर्मी से आने के बाद और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में, बड़ी स्ट्रगल के बाद में
मुझे फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन ईश्वर का ये लाख लाख शुक्र अदा करूँगा मैं कि मुझे जो भी रोल करने को मिले मुझे, मैं अच्छे इंपॉर्टेंट रोल किए। अच्छा, तो सर दर्शकों को तो बताओ कौन कौन सी फिल्मों में काम करा? काम मैंने बहुत सारी फिल्मों में कहा, करीब 40-45 मेरी फिल्में हैं। लेकिन मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ, कादर खान और धर्मेंद्र साहब के साथ में मैंने फिल्म की थी जल्लादों का जल्लाद, यूट्यूब पे है फिल्म वो। उसमें नेता सत्यदेव का रोल किया है मैंने कादर खान साहब के साथ में। इसके अलावा बटालियन 609 जिसमें मैंने कर्नल की भूमिका अदा की है, और इसके डायरेक्टर हैं ब्रजेश बटुकनाथ त्रिपाठी जी। थैंक्स अ लॉट सर, आई विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू ब्रजेश जी। आर्मी के बाद में आपने मुझे अपनी फिल्म बटालियन 609 में दोबारा आर्मी की ड्रेस पहनाई। अच्छा, तो थैंक्स लॉट, आई सैल्यूट यू सर ब्रजेश जी, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरी एक फिल्म आई थी हिस, मल्लिका शेरावत इरफान खान के साथ। ये सारी हॉलीवुड के ही टेक्नीशियन से, हॉलीवुड की ही डायरेक्टर थी। उस फिल्म के अंदर मैं सांप पकड़ के अंग्रेज़ को देता हूँ, और बाद में जैसे एक मिथ है कि भाई सांप के जोड़े में से अगर आप किसी को मार देते हैं या पकड़ लेते हैं तो उसका जोड़ा पीछा करके उसका जो दूसरा जोड़ा है वो आगे मार देता है, डस लेता है। तो इस तरह की कहानी थी ये। तो जब मैं सांप पकड़ के उसको अंग्रेज़ को दे देता हूँ तो बाद में साहब वो मुझे डर लगता है कि साहब मैं आई डोंट वांट टू लिव बिकॉज नागिन विल डेफिनेटली विल किल मी। तो मैं वहाँ पे सुसाइड कर लेता हूँ। अच्छा। गोली मार के अपनी कनपट्टी पे गोली मार लेता हूँ कि साहब नागिन मेरे साथ साथ मेरे परिवार भी को कभी ख़त्म कर देगी। तो मर जाता हूँ मैं बाद में। इसके अलावा एक फिल्म की थी मैंने योगेश भारद्वाज, जो कि जेपी दत्ता जिन्होंने बॉर्डर फिल्म बनाई थी और बहुत सारी फिल्म बनाई हैं। जेपी दत्ता जी के एसोसिएट थे योगेश भारद्वाज, उनके साथ मैंने फिल्म की थी औसम मौसम। औसम मौसम में मेरा रोल था मुकेश तिवारी, चाणक्य गेट के बड़े विलन थे मुकेश तिवारी जी, और थिएटर के मजे हुए एक्टर है, काफ़ी सारी फिल्में की है उन्होंने। उनका नाम है वर्ष भटनागर। तो मेरा सीन मुकेश तिवारी जी और वर्ष भटनागर, ये थिएटर के बड़े मजे हुए एक्टर हैं दोनों, इनके साथ में था, इम्पोर्टेंट रोल था। इसके अलावा मेरी फिल्में आई थी एक द पावर ऑफ वर्दी, मेरठ की स्टोरी दिखाई थी, इसमें मैं मेन विलन हुई। फिल्म यूट्यूब पे है, बड़ा मज़ा आया मुझे करके। और इसके बाद अभी मेरी एक आने वाली फिल्म है जिसमें मैंने मेन विलन का ही रोल किया है, और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। फिल्म का नाम है मझधार, शायद नवंबर-दिसंबर तक आ जाएगी। हालांकि मैंने अभी एक फिल्म और की थी उदयपुर फाइल्स, थोड़ा कंट्रोवर्सी उसमें मेरा रोल ऐसा था जिसकी वजह से वो रोल थोड़ा कट गया मेरा। तो बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं है उसमें। अच्छा। तो अभी 4-5 प्रोजेक्ट और हैं जो पाइपलाइन में हैं, देखिए क्या होता है। इसके अलावा बहुत जल्दी एक मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, 5 कमीने। अच्छा। डायरेक्टर राजू चौहान है, जो जिनके साथ में अभी मैंने एक फिल्म और की है शुक्ला वांटेड, रवि किशन जो आज के सांसद भी हैं और भोजपुरी के प्लस हिंदी फिल्मों के बड़े सुपरस्टार हैं। तो मेरा रवि किशन जी के साथ में रोल है। तो राजू चौहान जी की फिल्म है वो भी, जो 5 कमीने हैं वो आ रही है, और इसके अलावा 3-4 फिल्में और हैं उनके साथ जो अभी पाइपलाइन में हैं। तो इट विल टेक टाइम, बट देखो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो सर आपने तो क्या नाम है, मतलब कितने से, अच्छा बस मतलब शुरुआत जो करी थी आपने कौन से सन से करी होगी, थोड़ा दर्शकों को बता दे रहा हूँ। अब मैंने 96 में मैं गया था मुंबई। 96 में गया था, तो काफ़ी जद्दोजहद की, उसके बाद मुझे काम नहीं मिला। अच्छा। मैं वापस आ गया। लेकिन चूंकि कीड़ा एक्टिंग का था दिमाग में, वो कीड़ा नहीं होता बल्कि एनाकोंडा होता है आर्टिस्ट के, जिसके दिमाग में लग जाता है वो एनाकोंडा होता है। हाँ जी, सही बात। मैं फिर वापस चला गया वहाँ। तो एक फिल्म आई, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, डोर टू डोर अपने फ़ोटो लेके 4x4 के अपने डोर टू डोर हम ऑफिस में जाया करते थे। फिर एक फिल्म मिली मुझे भूतनी नाम से, भूतनी हॉरर फिल्म थी। हालांकि उसमें आज के जितने भी स्टार्स हैं, जो महाभारत में अर्जुन बने थे वो भी थे, रज़ा मुराद साहब थे, किरण कुमार थे, शिवा हीरोइन थी जो खून भरी मांग में सुनील दत्त साहब ने उसमें 5 हीरो में से एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मेरा भी था। अच्छा जी। हाँ, अरे वाह। तो वो फिल्म मिली। उसके बाद फिर इंसाफ द जस्टिस मिली, डीनो मोरिया, नम्रता शिरोडकर, संजय सूरी, पवन जोशी। उसमें मैं गवर्नर का सेक्रेटरी बना हूँ, जिसमें मैं उसको संजय सूरी को डांट के भगा देता हूँ, उसकी बीवी के साथ में रेप हो जाता है और उसको भगा देता हूँ, बाद में वो सुसाइड कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है लतीफ़, उसमें भी मैंने काम किया है। अच्छा, इसमें क्या है जी? उसमें मैंने एक स्मैकिया का रोल किया है। अच्छा। तो वो यूट्यूब पे है। इसके अलावा ये एक फिल्म आई थी मेरी अभी खुदाई,
खुदाई में भी इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा। एक फिल्म अभी आ रही है मेरी ज़मींदार, ज़मींदार में भी इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा। इसके जो है प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर अंसारी साहब। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, और सीरियल्स तो इतने किए हैं मैंने कि मुझे याद भी नहीं है 2-4 सीरियल्स के अलावा। सही बात है। हाँ नहीं सर, क्या नाम है, जब आप इतने साल से काम कर रहे हो तो सीरियल तो कितने होंगे? एक तो जो मैंने 2-4 के नाम बता सकते हैं सीरियलों के? मैंने सीरियल्स में क्राइम पेट्रोल भी किया है, मैंने सावधान इंडिया भी किया है, और चैनल चाहे वो कलर्स का है, सोनी है, जी टीवी है, कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस पे मेरे शोज़ नहीं आए हैं। इवन दूरदर्शन है, डीडी मेट्रो है, सभी चैनल्स पे मेरे जो है सीरियल्स आए। और दूरदर्शन पे मेरा एक सीरियल आता था मंगलसूत्र एक मर्यादा, उसमें मैंने डबल रोल किया था, हरियाणवी कैरेक्टर था कि एक भाई आके बॉम्बे आता है तो वो विलन बन जाता है और गलत सोसाइटी में पड़ जाता है, बाद में उसका मर्डर हो जाता है, तो उसका छोटा भाई उसको ढूंढते हुए मुंबई आता है कि साहब ऐसे से बात है, वो किरण कुमार से मिलता है, साहब मेरा भाई यहाँ पे आया और वो गुम हो गया, गलत सोसाइटी में पड़े, उसका मर्डर हो गया, तो कुछ मेरी मदद कीजिए। और एक सीरियल मैंने किया था जो आजकल हमारे इस इलाके के जो एमपी हैं अरुण गोविल साहब, अरुण गोविल साहब के भतीजे हैं होशांग गोविल, हीरो भी काफ़ी फिल्मों में रहे हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया है, वो मेरा मर्डर करते हैं सीरियल के अंदर। अच्छा। तो फिल्में बहुत सारी हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ हैं। सही बात। और जैसे मैंने अभी बताया राजू चौहान जी की फिल्म में अभी 5 कमीने आ रही है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रोल है मेरा, उसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, वो रिलीज़ पे है। तो सर आपने जो वो ज़माना था वो ज़माना अलग था, उसमें तो मतलब बहुत भाग दौड़ी करनी पड़ती थी फिल्म लाइन में। आजकल तो सब अगर किसी के पास मोबाइल है, कोई सा भी मोबाइल है, उससे ही वीडियो बना लेते हैं सब लोग। तो उस ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है? हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए मैं आपको बताऊं कि अपने वीडियोज़ लेके आप घूमते फिर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है ना, लिफाफे के अंदर अगर मजमून नहीं होगा तो वो अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचेगा। सही बात। उसका अंदर मजमून होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। सही बात। टैलेंट नहीं है, आपको मान लिया किसी ने काम दे दिया, लाखों करोड़ों के आजकल प्रोजेक्ट बनते हैं, लाखों करोड़ों की फिल्में बनती हैं, और आपके सामने अगर कोई सीनियर एक्टर आ गया है, आपने 4 रिटेक भी करा दिया, वो तो नाराज़ हो जाएगा, भैया यार किस आदमी को तुमने मेरे सामने खड़ा कर दिया है। सही बात है ना। सही बात। तो आसान नहीं है। आप मान लिया मैं गांव की फिल्म बना लूँ या यहाँ वीडियो फिल्म बना लूँ, और जाके मैं शो दिखाऊंगा मुंबई में दिखाऊं, तो वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। वो आप पॉलिश होते हैं अपने काम की वजह से, और आप जाने जाते हैं अपने काम की वजह से। छोटे मोटे आप वीडियोस बनाते हैं भी, ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे में, लड़के हैं लड़कियां हैं जो अपने वीडियोस उठा के घूम रहे हैं, चांस नहीं मिल पाता है। सही बात है। और मुंबई में कोई किसी का माई बाप नहीं है जो कोई फिल्म बना देगा, और माई बाप भी क्या, करोड़ों के प्रोजेक्ट बनते हैं, अपने बच्चे को भी कोई इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करता है। सही बात। पैसा रिटर्न भी होना चाहिए ना। सही बात। तो हमारे जो आप हापुड़ ज़िले के रहने वाले, तो हापुड़ ज़िले में भी काफ़ी कलाकार हैं, यूट्यूब पे फिल्म बनाते हैं, और आप बॉलीवुड में काम करते हैं। तो यहाँ में तो खैर कंटिन्यूटी काम चलता है, तो खैर जैसे भी है चल रहा। तो यहाँ पे भी कोई फिल्म अगर आपने करी है किसी के साथ में? देखिए एक अच्छी फिल्म थी, पिछले साल मैंने शूट किया था यहाँ पे, उसका फिल्म का टाइटल है राम भैया, अच्छे लेवल पे शूट हुई है, और हिंदी फिल्म थी। तो अब देखते हैं वो कब तक रिलीज़ होगी। अच्छा। आशू भाई की फिल्म, आशू मलिक की। आशू मलिक जी थे उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे, और एक बेहतरीन अटेम्प्ट था उनका, बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन उनका कंसेप्ट था, और परफॉर्मेंस वाइज भी वो बेहतरीन फिल्म बनी है। अब देखते हैं कि वो क्या रेस्पॉन्स रहेगा उसके रिलीज़ के बाद में। सही बात। तो रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी, पहली बात तो ये है। तो हमारे जो दर्शक हैं चलते चलते कुछ और जानकारी तो दर्शकों को, खैर आप तो जानकारी क्या, इतनी जानकारी आपके पास बड़ी पड़ी है कि अगर 5 दिन भी लग जाएंगे तो भी मतलब पूरी नहीं होएंगी। थोड़ा सा मोटा मोटी थोड़ा सा और कुछ हल्का सा बताओ। देखिए दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों को ये शौक़ है कि साहब हम फिल्म में एक्टिंग कर सकते हैं, तो जनाब एक्टिंग कोई हलवा नहीं है कि आपने बनाया और खा लिया। सही बात। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो है कि आप पढ़ाई लिखाई पे जोर दीजिए, उसके बाद में अगर आपको कोई प्रोफेशन अटेंड करना है, अडॉप्ट करना है, चाहे वो एक्टिंग है या कोई दूसरी सर्विस है। अब मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने के बाद में आपने किसी सर्विस के लिए
फॉर्म भरा, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए है, क्लर्क के लिए है, या आईएएस के लिए है, आईपीएस के लिए है, तो उसके लिए तैयारी तो करते हैं ना। सही बात, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। सही बात। सेम चीज़ फिल्म के लिए है। फिल्म में आप पहले आप घर की पढ़ाई अच्छी कीजिए, अपने तौर पे अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, और जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, मान लिया एक्टिंग में ही जाना चाह रहे हैं, एक्टिंग कोर्स में, तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी करके जाइए। इससे ये नहीं है सपना सोच के कि साहब अक्षय कुमार देख लिया मैंने तो आमिर खान की फिल्म देख ली, शाहरुख खान की फिल्म देख ली, लंबे लंबे बाल कर लिए, बॉडी बना लिए, तो वहाँ कुछ इनसे बॉडी से काम बनता नहीं है। आपके अंदर टैलेंट होगा तभी आप काम पा पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैं देखूं, नवाज मेरा अच्छा दोस्त रहा है। मैं तो फैन हूँ जी। हाँ, नवाज के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, मैंने फिल्म भी की है उसके साथ, लतीफ़ जो है। और हालांकि लतीफ़ फिल्म के अंदर मेरा और नवाज का कोई सीन नहीं है आमने सामने, लेकिन फिल्म में हमारी वो है। मैं कहने का मतलब ये कि नवाज के कोई डोले शोले नहीं है, लेकिन जब वो सेट पे सामने खड़ा होता है ना, सामने चाहे सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो, वो पानी पिला देता है। सही बात, सही बात है। तो बॉडी डोली शोले के पर मत जाइए आप, अपना काम कीजिए, आपको वर्क आना चाहिए, और तैरना तभी आप आना चाहिए। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, तैर के निकल जाएंगे तभी आप कोशिश कीजिए, वरना डूब जाएंगे भाई साहब। सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों ये हैं श्रीराज पंडित जी, और इन्होंने काफ़ी साल से, खैर सारे इंटरव्यू में इन्होंने बता दिया है, मोटा माटी बताया, लेकिन अगर पूरा बताएंगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे बात करने में। दोस्तों अगर इनकी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है अपना इंडिया फुरकान चौधरी, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मेरा फेसबुक पेज है फुरकान चौधरी के नाम से, इसको फॉलो जरूर करें। और दोस्तों जितना भी हो सके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।